आज 29 जून 2024 की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो चुका है 29 जून। तो आज हम बिहार की दिन भर की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, जियो और एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया ने भी मोबाइल टैरिफ में करीब 20% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। जब वोडाफोन आइडिया का अब 179 रुपये वाला सबसे सस्ता वाला प्लान 199 रुपये में मिलेगा, जहाँ इसमें 28 दिन की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 2 GB डेटा मिलता है। वहीं पर 269 रुपये वाला प्लान 299 रुपये में मिलेगा। इसमें 28 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और फिर 2 GB डेटा रोजाना मिलता है। नई दरें 4 जुलाई से लागू होगी। वहीं पर आपको बता दें कि जियो 27 जून और एयरटेल 28 जून की सुबह की नई दरें वाले प्लान्स का ऐलान किया था। इन दोनों कंपनियों के अपडेट्स प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे। आपको बता दूं कि भारत के दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने रिलायंस जियो के बाद मोबाइल टैरिफ में 10% से 21% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। जहां सुनील भारती मित्तल की टेलीकॉम कंपनी ने कहा है कि वह 3 जुलाई 2024 से मोबाइल टैरिफ में संशोधन करेगी। दोस्तों, बिहार में पिछले 11 दिन में 5 पुल गिर गए हैं। ताज़ा मामला मधुबनी का है, जहां इस इलाके के भुताईत नदी पर निर्माणाधीन पुल का गर्डर यानी कि बीम गिर गया। जहाँ करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण 4 वर्षों से हो रहा है। जब कुल 75 मीटर लंबी निर्माणाधीन पुल का 25 मीटर हिस्सा धराशायी हो गया, जब पानी में मिल गया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा है। जब बिहार में इस तरह के हादसे कई सालों से लगातार हो रहे हैं। जब सरकारें बदल रही है मगर पुल गिरने की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है, चाहे जदयू राजद की सरकार हो या फिर जदयू भाजपा की सरकार हो। सभी सरकार में पुल इस तरह से गिर रहे हैं। आपको बता दें कि 27 जून को किशनगंज जिले में एक पुल गिर गया था। इससे पहले 3 और पुल गिर गया था, जिसमें सिवान, चंपारण और अररिया में पुल गिरा था। मधुबनी में पुल गिरा है, यानी कि 10-11 दिन के अंदर 5 पुल गिर गए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके सरकार को नीट परीक्षा और पेपर लीक के मामले पर चर्चा करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया विपक्षी गठबंधन सरकार के साथ नीट परीक्षा और फिर पेपर लीक के मुद्दे पर एक रचनात्मक चर्चा करना चाहता है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें आज संसद में ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये एक गंभीर चिंता का विषय है जो पूरे भारत में लाखों परिवारों को चिंता में डाल रहा है। हम प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर चर्चा करने का आग्रह करते हैं और छात्रों को वे सम्मान जो वो लायक हैं। राहुल गांधी का ये बयान नीट परीक्षा के पेपर लीक के मामले को लेकर की विपक्ष की चिंता को दर्शाता है। जब विपक्ष का मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब विपक्ष का ये भी मानना है कि इस मामले पर संसद में चर्चा होनी चाहिए ताकि सरकार इस मुद्दे को समाधान करने के लिए कदम उठा सके। राहुल गांधी के इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष नीट परीक्षा के पेपर लीक के मामले को लेकर के सरकार पर दबाव बनाना चाहता है। अब बिहार में मानसून एक्टिव है। जहां आपको बता दो कि कल पटना के साथ साथ दरभंगा, बेतिया, मोतिहारी, नवादा समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। वहीं पर नेपाल में बारिश के कारण तराई वाले इलाके के कई नदियों में जलस्तर बढ़ गया। इधर किशनगंज में मरिया नदी पर बना 70 मीटर लंबा पुल ढह गया। जहाँ वहीं पर मौसम विभाग ने बिहार के 19 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें पटना, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय शामिल है। नेपाल में बारिश के कारण तराई वाले इलाके की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। वहीं पर अररिया के सिकटी क्षेत्र के नूना नदी में जलस्तर बढ़ गया है। इससे पररिया पंचायत के सलगुड़ी और बाकी कई इलाके बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग के माने तो अगले 2-3 दिनों में बिहार के अधिकांश जिलों में आंधी और फिर बारिश हो सकती है। उत्तर बिहार में भारी बारिश हो सकती है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में पिछले कुछ दिनों से चरमराई बिजली व्यवस्था से जिलावासी काफी ज्यादा परेशान। इसको लेकर के किशनगंज में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। जब बिजली व्यवस्था ठप होने पर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके अपनी नाराजगी जाहिर की। जब मामले को तुल पकड़ता देख करके किशनगंज के चारों विधायक शुक्रवार को जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला से मिलने पहुंचे। किशनगंज, कोचाधमन, ठाकुरगंज और बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने बिजली और ग्रामीण इलाकों में नदी से हो रही कटाव को लेकर के जिला पदाधिकारी के साथ बैठक की। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या से जिला पदाधिकारी को अवगत कराया और फिर ग्रामीणों की
परेशानी जल्द से जल्द दूर करने की विचार विमर्श किया। इस दौरान डीएम तुषार सिंगला ने बताया है कि बिजली और फिर नदी कटाव समेत जिले की कई समस्याओं पर चारों विधायकों से बात हुई है। इस बार सामान्य से अधिक बिजली गरजने से बिजली उपकरणों में काफी समस्या देखने को मिली है। इस समय बिजली से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। नदी कटाव के बारे में उन्होंने कहा है कि रतुआ और फिर महानंदा नदी के पास गाँव में कटाव की समस्या देखी जा रही है। इस बारे में विधायकों ने कुछ जगह चिन्हित भी किया है। जल्द ही इन जगहों पर राहत कार्य किया जाएगा। खबर बिहार के अररिया से सामने आया है। अररिया की एक महिला सिपाही का पुलिस जीप और ऑफिस में बैठ करके रील बनाने का मामला सामने आया है। जब महिला सिपाही की पहचान अर्चना कुमारी के तौर पर हुई है, जब वे जिले के हरियाबाड़ा स्थित उत्पाद कार्यालय में कार्यरत हैं। सिपाही के 2 रील सामने आए हैं, जिनमें एक में वे वर्दी में अपने ऑफिस में बैठ करके, जबकि दूसरे में सरकारी वाहन के सामने खड़ी होकर के वीडियो बना रही है। मामले में अररिया के उत्पाद अधीक्षक निरंजन कुमार झा ने कहा कि उनके सामने अभी तक वीडियो नहीं आया है, आने पर कार्रवाई करेंगे। आपको बता दो कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने बीते साल ही निर्देश जारी करके वर्दी में या फिर हथियारों के साथ रील बनाने पर रोक लगा दी थी। मुख्यालय ने 15 मई 2023 को राज्य के सभी आईजी, डीआईजी और फिर पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किया था। कहा गया था कि ऐसे देखने को मिला है कि कुछ पुलिसकर्मी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर हथियारों, गोला बारूद, वर्दी और फिर खुफिया जगह पर अत्यधिक रील बना रहे हैं। ये न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि ये उनकी कार्य कुशलता और फिर एकाग्रता को भी प्रभावित करती है। आप जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये विधायक जी हैं। जहां ये कटिहार के बलरामपुर के विधायक जी हैं महबूब आलम, जो कि एक पुलिस ऑफिसर से झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और झगड़ते नहीं बल्कि डांट फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पूरा गला फाड़ फाड़ करके पुलिस ऑफिसर को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के कटिहार के बलरामपुर के विधायक महबूब आलम, जो सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि कटिहार के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में बलरामपुर के विधायक महबूब आलम बारसुई थाना में तैनात एक पुलिस अधिकारी के बीच जम करके बहस हो गई। यह चर्चा है कि बारसुई थाना में जमीनी विवाद के एक मामले को लेकर के साकिन रघुनाथपुर निवासी एक महिला किस्मती खातून ने आवेदन दी थी, जिसे लेकर के पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तो फिर माले विधायक के बलरामपुर से विधायक महबूब आलम पुलिस अधिकारी को कानून का पाठ पढ़ाते हुए वहां से जाने के लिए दबाव बनाने लगे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। जब वीडियो में दिख रहा है कि खादी वाले विधायक जी को खाकी वर्दी वाले पुलिसकर्मी उसी कानून का हवाला देते हैं। घटनास्थल से चले जाने के लिए विधायक जी से लिखित की मांग कर रहे हैं। यह अब देखना है कि देर रात के इस तनतनाती वीडियो सामने आने के बाद आगे इस पर किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होता है। वीडियो शुक्रवार रात की बताई जा रही है। पटना पुलिस ने नालंदा की एक महिला सिपाही को उसके पति और फिर देवर के साथ अरेस्ट किया है। महिला सिपाही पर एक लड़की से मारपीट और फिर छेड़खानी की घटना गुरुवार शाम को सभ्यता द्वार के पास हुई। महिला सिपाही का नाम अमृता कुमारी है, या उसके पति का नाम अजित कुमार और फिर देवर का नाम नीरज कुमार बताया गया है। गांधी मैदान थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद ने तीनों के अरेस्टिंग की पुष्टि की है। बताया जाता है कि महिला सिपाही, उसके पति और देवर पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। सभी को अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 23 साल की पीड़ित लड़की के अनुसार महिला सिपाही से उसकी मुलाकात पटना जंक्शन के पास हुई थी। बाद में करीब 15 दिन पहले गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास दोनों फिर मिले, जब वहां सिपाही ने बिना बताए लड़की का कुछ वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। आरोप है कि महिला सिपाही पहले से रील्स बना करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। खरीद करके पहनी गई दारोगा की वर्दी में रील्स बनाती है और फिर लोगों पर धौंस जमाती है। लड़की ने गांधी मैदान थाना में शिकायत दर्ज करके कहा कि अमृता कुमारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उनका वीडियो डिलीट नहीं कर रही है। अचानक गुरुवार को सभ्यता द्वार के पास मिल गई। जब उसने वीडियो डिलीट करने की रिक्वेस्ट की तो फिर उल्टे धौंस दिखाने लगे। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के बहादुरगंज में आग लगने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर रात चिकाबाड़ी निवासी मोहम्मद अजीमुद्दीन के घर में आग लगने से घर में मौजूद मवेशी की मौत हो गई। जहां आग के कारण इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब मौके पर मौजूद लोगों ने अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी, जानकारी दी। हालांकि अग्निशमन दल के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। घटना में पीड़ित का 2 लाख का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं पर आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि मामले के बारे में जानकारी मिलते ही स्थानीय वार्ड सदस्य मोहम्मद जफर ने स्थल पर निरीक्षण किया।
खबर कटिहार से सामने आई है। कटिहार कोर्ट के बाहर बीच सड़क पर प्रेमी के घर वालों का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दोनों कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में पहुंचे थे। जब दोनों के परिजनों को इसकी जानकारी लग गई, जब दोनों के घर वाले मौके पर पहुंच गए और फिर एक दूसरे से बहस करने लगे। इस दौरान लड़के के परिजन लगातार उसे घर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, जब वहीं पर लड़की लगातार अपने प्रेमी परिजनों को ऐसा करने से रोक रही थी। बाद में पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची और फिर प्रेमी जोड़े को अपने साथ थाने में ले गई। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया पुलिस ने बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जहां दोनों लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। जहां हालांकि वे अपने मंसूबे में कामयाब होते, इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। जब पुलिस ने बदमाशों के पास 7.65 बोर का एक पिस्तल, 2 जिंदा कारतूस और एक बाइक भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, जब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। पुलिस के हत्याचर्या बदमाशों की पहचान केहार थाना क्षेत्र के न्यू सिपाही टोला मरंगा रोड वार्ड संख्या 7 निवासी विनोद राय के बेटे ऋषु राशि और फिर मधुबनी के। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने वादा किया था कि केंद्र में सरकार की बनते ही महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए आ जाएं। कांग्रेस सत्ता में तो आई नहीं, लेकिन राहुल गांधी के बयान को बैंकों के एजेंट्स ने कैश करा लिया। जब बिहार में कई सरकारी और प्राइवेट बैंकों के खाते लोकसभा चुनाव के बाद डबल हो गए हैं। जहां कांग्रेस का सांसद जीता, वहां तो बैंक एजेंट खूब चांदी काट रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा 5000 खाते कैमूर में खुले गए। लोकसभा चुनाव के दौरान ओडिशा के बेलांगीर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार अमीरों को फायदा देती है। लोकसभा चुनाव के दौरान ओडिशा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार अमीरों को फायदा देती है, अडानी को एयरपोर्ट मिलता है, लेकिन हमारी सरकार बनी तो फिर हम गरीब लोगों को लखपति बनाएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा था कि 4 जून 2024 को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके एकदम बाद गरीबों की लिस्ट तैयार कराई जाएगी। इसमें आदिवासी से लेकर के वंचित, अल्पसंख्यक और फिर किसानों को शामिल किया जाएगा। ऐसे लोगों के खाते में खटाखट पैसे आ जाएंगे। राहुल गांधी ने वादा किया था कि 4 जुलाई को 1 महीने की किस्त 85 रुपए बैंक खाते में चली जाएगी। ये रकम 1 साल तक हर महीने बैंक अकाउंट में खटाखट आ जाए। 1 साल में 1 लाख रुपए महिलाओं के बैंक खाते में पहुंच जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिल्ली में 3 अप्रैल को महालक्ष्मी योजना लागू करने की बात कही थी। राहुल गांधी की तरह उन्होंने भी वादा किया था कि इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे BPL कैटेगरी के से संबंधित परिवारों की मुखिया महिलाओं के खाते में सीधे 85 रुपए प्रति माह जमा किए जाएंगे। लेकिन अब राहुल गांधी के इस बयान को महिलाओं ने सीरियसली ले लिया है और खास करके बिहार के महिलाओं में जाकर के जम करके अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं और इंतजार में बैठे हैं कि राहुल गांधी हमें पैसे भेजेंगे। लेकिन उन लोगों को शायद ये नहीं मालूम नहीं है कि राहुल गांधी की सरकार नहीं बनी है, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। जब राहुल गांधी ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो खाते में पैसे आएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी नहीं तो फिर खाते में पैसे तो आएंगे नहीं, ये तो तय बात। जब महिलाएं अब समझने को तैयार नहीं है, अब वो खाता खोल रही है और उसको पूरा यकीन है कि नहीं पैसे हमको भेजे जाएंगे और पैसा आएगा मेरे खाते में। जदयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के बाद पूर्णिया की रुपोली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में 11 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जिनके भाग्य का फैसला 10 जुलाई को जनता EVM में कैद कर देगी और फिर 13 जुलाई को चुनावी परिणाम सामने आ जाएगा। हालांकि बिहार के चुनाव में उम्मीदवार का चयन करते वक्त सभी पार्टी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर के तय करती है। रुपोली विधानसभा में 3,07,030 वोटर हैं, जिसमें से 75,222 मतदाता मंडल जाति से आते हैं। यही कारण है कि राजद ने 5 बार की विधायक बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो फिर ये NDA समर्थित जदयू उम्मीदवार कलानंद मंडल है, जो कि मंडल जाति से आते हैं। वहीं पर लोजपा के टिकट पर एक बार विधायक रहे शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी बनकर के सभी को चुनौती दे रहे हैं। शंकर सिंह को इस ओर जहां स्वर्ण जाति का समर्थन प्राप्त है, वहीं पर निर्दलीय होने के कारण और कई जातियों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। लिहाजा त्रिकोणात्मक संघर्ष रुपोली विधानसभा उपचुनाव में स्पष्ट नजर आ रहा है। वहीं पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थन का दावा निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह और फिर राजद प्रत्याशी बीमा भारती भी कर रही है, जिसका असर चुनाव पर दिखता नजर आ रहा है। ये अलग बात है कि कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव में बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच चुनावी जंग हुआ था और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे। दोस्तों, के पाठक अपनी छुट्टी खत्म करके वापस लौट आए हैं, जहां जिसके बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि के पाठक अपने नए विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे या नहीं। ये सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने
अपने नए विभाग में लगाई गई तख्ती को हटवा दिया था, जिसके बाद सरकार की तरफ से के पाठक की जगह दीपक कुमार को प्रभार दिया गया था। आपको बता दें कि के पाठक जब इस माह की शुरुआत में छुट्टी पर गए थे तो फिर उस समय वे शिक्षा विभाग के एसीएस थे, लेकिन छुट्टियों के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका ट्रांसफर शिक्षा विभाग से भूमि राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में कर दिया। वहीं पर एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई। इस दौरान भूमि राजस्व विभाग के पाठक के नाम की तख्ती भी लगा दी गई थी, लेकिन इस बीच ये खबर आई कि तख्ती हटा ली गई है। इसके लिए खुद के पाठक ने कहा है, या जिसको लेकर की ये चर्चा शुरू हो गई है कि वे सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने तख्ती हटा लिया है। जहां सरकार की तरफ से आनंद फारण में दीपक कुमार को प्रभार सौंप दिया गया है, जिससे ये चर्चा और मिल गई है। दोस्तों, इन दिनों बिहार के औरंगाबाद में पानी की समस्या को लेकर के काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी को देखते हुए औरंगाबाद शहर में नगर परिषद द्वारा हर वार्ड में टैंकर से पानी की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जा रही है। इसके बावजूद भी पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस समस्या से परेशान होकर के लोग आज बाल्टी बर्तन लेकर के डीएम ऑफिस पर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन किया। शहर के वार्ड नंबर 9 और फिर 16 के शहरवासी बाल्टी बर्तन लेकर के सैकड़ों पुरुष एवं महिलाएं, बच्चे डीएम ऑफिस पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। आक्रोशित लोगों ने जमकर के नगर परिषद पर अपनी भड़ास निकाली। आक्रोशित लोग नगर परिषद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे।